गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का यानी गणित का नया सिलेबस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का यानी गणित का नया सिलेबस बताऊंगा और ये आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है सत्र 2022-2023 के लिए। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स 2023 में यानी 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, यानी 30% की कमी आप लोगों के सिलेबस में कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का यानी गणित का नया सिलेबस बताऊंगा, वो भी 30% कमी के अनुसार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि मैं आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा, यानी मैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स का यानी गणित का नया सिलेबस बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इकाई के अनुसार यानी यूनिट वाइज आपका सिलेबस दिख रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आपको चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स बताए गए हैं डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे यूनिट वाइज आपका सिलेबस बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ये सब चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं, ये टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं। तो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे यूनिट वाइज आपका सिलेबस बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो आप लोगों का मैथमेटिक्स का यानी गणित का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होता है, तो रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 नंबर की आप लोगों की लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर आप लोगों को आपके विद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के जरिए मिलते हैं। तो इनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे यूनिट वाइज बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ इकाई का नाम लिखा है और एक तरफ अंक लिखा हुआ है। ये भी आपको बताया गया है कि किस इकाई से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली इकाई यानी यूनिट फर्स्ट आपकी क्या दी गई है, संख्या पद्धति। और इस इकाई से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इकाई 2 यानी यूनिट सेकंड आपकी दी गई है बीज गणित और इस इकाई से आपके बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इकाई 3 यानी यूनिट थर्ड आपकी दी गई है निर्देशांक ज्यामिति और इस इकाई से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 यानी इकाई 4 आपकी दी गई है ज्यामिति और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इकाई 5 यानी यूनिट 5 आपकी दी गई है त्रिकोणमिति और इस यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद यहाँ पे इकाई 6 यानी यूनिट 6 आपकी दी गई है मेंसुरेशन और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ पे लास्ट यूनिट 7 सांख्यिकी आपकी दी गई है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सबको ऐड कर दिया जाए तो 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे इकाई 1 आपकी संख्या पद्धति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए इकाई 1 यानी यूनिट फर्स्ट आपकी संख्या पद्धति दी गई है और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, इसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं, इकाई 1 से आपका कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। आपको ये पूरी यूनिट पढ़नी है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं इकाई 2 यानी यूनिट सेकंड, जो कि आपकी बीजगणित से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं, इकाई 2 से आप लोगों के कई टॉपिक हटाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका बहुपद वाला टॉपिक था इस यूनिट में, ये आपका हटा दिया गया है। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, यानी आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स एंड चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इकाई 2 में देखिए आपका बीजगणित के अंतर्गत सबसे पहले जो बहुपद है ये आपका हटा दिया गया है। बहुपद पूरा टॉपिक, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये आपका पूरा हटा दिया गया है। बहुपद आपको नहीं पढ़ना है यूनिट सेकंड में, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे फिर से हम यूनिट सेकंड में आते हैं। तो अब आपको पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंतर्गत 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और जो बहुपद वाला टॉपिक था वो आपका हटाया गया है। और इसके अलावा एक टॉपिक और हटाया गया है इस यूनिट से, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए इसके बाद आपको क्या पढ़ना है इस यूनिट में, द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां पे क्या लिखा है a is not is equal to 0, ये आपका लिखा हुआ है। फिर इसके बाद द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण आपको ये पूरा पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आपका था समांतर श्रेणियां वाला। कौन सा टॉपिक था, समांतर श्रेणी, ये आपका हटा दिया गया, ठीक है। समांतर श्रेणियां, ये टॉपिक आपका यहाँ से हटा दिया गया है। मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ इकाई 2 में। देखिए यहाँ पे नीचे आइए तो आपको दिखेगा, देखिए इकाई 2 में बीजगणित के अंतर्गत जो आपका टॉपिक था समांतर श्रेणियां, ये पूरा टॉपिक आपका हटा दिया गया है। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये आपका हटा दिया गया है। यानी इकाई 2 से आपका बहुपद और समांतर श्रेणियां, ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपका हटा दिया गया है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ पे इकाई 2 हो गया। इकाई 2 मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया इकाई 2 के बारे में कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। 18 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं यूनिट 3 में, इकाई 3 में, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। और इसके अंतर्गत आपको रेखा, वो भी द्विविमीय, और इसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपका यहाँ पे आंतरिक विभाजन से रिलेटेड, जिसे आप अंतः विभाजन भी बोलते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो इकाई 3 से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया, ये पूरा आपको पढ़ना है। और 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से इकाई 3 से। अब आते हैं हम इकाई 4 में। इकाई 4 आपकी ज्यामिति से रिलेटेड है। और देखिए इस इकाई से भी आपके
टॉपिक हटाए गए हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ना क्या क्या है आपको इस इकाई में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज आपका दिया है और त्रिभुज के अंतर्गत जितने टॉपिक्स हैं सब आपको पढ़ने हैं। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, और देखिए यहाँ पे का से स्टार्ट हुआ है, का से लेकर के पूरा आपका यहाँ पे झा तक दिया है। तो काफ़ी लंबा है, मैं यहाँ पे इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप लोगों के पास बुक होगी उसमें निशान लगा लीजिएगा, या फिर आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई 4 में जो त्रिभुज वाला है ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ये का से ले करके पूरा जो झा तक दिया गया ये सब आपको पढ़ना है। और इसके बाद वाला टॉपिक जो आपका है वृत्त वाला, वृत्त से रिलेटेड आपका टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। वृत्त से रिलेटेड आपका टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये आपका हटा दिया गया है। चलिए मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूं। देखिए नीचे यहाँ पे आपका लिखा है, तो इकाई 4 देखिए ज्यामिति आपकी लिखी हुई है और इसके अंतर्गत वृत्त वाला टॉपिक, जिसके अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, जहां पे आपका का खंड लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, नहीं पढ़ना है। फिर खा यहाँ पे लिखा है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा टॉपिक आपका हटा दिया गया है। वृत्त, इसके अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है यूनिट 4 में, ध्यान रखिएगा। अब फिर से हम यहाँ पे यूनिट 4 में लौट के आते हैं और इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज वाला तो आपको पूरा पढ़ना ही है। त्रिभुज के बाद वाला जो आपका वृत्त वाला दिया था, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, वो हटा दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो आपका है रचनाएं, ये पूरा आपको पढ़ना है, यहाँ से कुछ नहीं हटाया गया। रचनाओं के अंतर्गत आपको दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, वो भी आंतरिक। फिर इसके बाद एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये सब आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूनिट 4 में इकाई 4 में देखिए यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो टॉपिक आपका हटाया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे इकाई 5 जो कि आपकी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ से भी आपका कुछ टॉपिक हटाया गया है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपका समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और उनके बीच संबंध, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यहाँ से आपका कुछ टॉपिक हटाया गया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो पढ़ना है वो समझ लीजिए। तो जो आपको पढ़ना है वो आपका है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ से हटाया क्या गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इकाई 5 त्रिकोणमिति लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड पार्ट जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से रिलेटेड है। यहाँ से आपका सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से केवल एक टॉपिक आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, ये आपका हटाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ इकाई 5। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में केवल एक टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है ऊंचाई और दूरी। इसके अंतर्गत उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न 2 समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपका लिखा है। और उन्नयन और अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 डिग्री के होने चाहिए, तो ये आपको पढ़ना है। तो देखिए ये आपकी यूनिट हो गई त्रिकोणमिति से रिलेटेड। जो आपको पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और केवल यहाँ से एक टॉपिक आपका हटाया गया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पे इकाई 6 जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है, ये आपका।
और देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बता दूं इकाई 6 से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये पूरी यूनिट आपको पढ़नी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हो, ये सब आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेकंड पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अंतर्गत निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय, बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे खा लिखा हुआ है एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न और दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मेंसुरेशन है इस यूनिट से कुछ नहीं हटाया गया, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है इकाई 6 में। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट यूनिट जो आपकी है इकाई 7, जो कि आपकी सांख्यिकी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं इकाई 7 में आपका एक टॉपिक था प्रायिकता वाला, ये प्रायिकता का पूरा टॉपिक आपका हटा दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ। देखिए ये इकाई 7 जो कि सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रायिकता है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये पूरा का पूरा आपका हटा दिया गया है। प्रायिकता आपको नहीं पढ़नी है, केवल इकाई 7 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई 7 में केवल आपको सांख्यिकी पढ़नी है। इसके अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक और संचयी बारंबारता ग्राफ, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 6 जो मेंसुरेशन थी, यहाँ से भी आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जो आपको पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया, और देखिए जो आपको नहीं पढ़ना है वो आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। इकाई 2 बीजगणित में आपको बहुपद ये नहीं पढ़ना है, और समांतर श्रेणियाँ ये दोनों आपका हटा दिया गया है। फिर इकाई 4 में आपका ज्यामिति के अंतर्गत वृत्त, जिसके अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये आपको नहीं पढ़ना है। और देखिए इकाई 5 में त्रिकोणमिति में केवल त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना, इसका अनुप्रयोग ये हटाया गया। और इकाई 7 में प्रायिकता आपकी पूरी हटा दी गई, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, यही 30% सिलेबस आपका कम किया गया है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का कंप्लीट सिलेबस बता दिया 30% कमी के अनुसार। इंग्लिश का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है 30% कमी के अनुसार। एसएसटी का यानी सोशल साइंस, जिसे आप सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का नया सिलेबस बता दिया है, नया सिलेबस, वो भी 30% कमी के अनुसार। और देखिए मैंने आपको यहाँ पे साइंस का भी सिलेबस बता दिया, साइंस का नया सिलेबस जो कि 30% कमी के अनुसार है। और आज मैंने यहाँ पे आपको मैथ का या फिर आप बोलिए मैथमेटिक्स का भी सिलेबस बता दिया है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर और साइंस इन सब का सिलेबस नहीं देखा है, ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जा करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस बता दिया है। अब मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूँगा कल से, तो कल से आप लोगों की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th के लिए। और इसके अलावा बहुत ही जल्द मैं सभी सब्जेक्ट्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही आप लोगों का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, और यहाँ पे जो आपको नहीं पढ़ना था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।